गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा है एरिन व एरोमेटिसिटी, और उसी प्रकार इसी चैप्टर का नाम बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन। चैप्टर एक ही है, नाम अलग अलग कर दिए गए। इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात कर रहे थे, और इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंदर हमारा नाइट्रीकरण और हैलोजनीकरण कंप्लीट हो गया। अब 3 नंबर मैकेनिज्म की हम बात करते हैं। तो तीसरा आता है सल्फोनीकरण की क्रियाविधि। सल्फोनीकरण की क्रियाविधि या फिर हम कह सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ सल्फोनेशन। मैकेनिज्म ऑफ सल्फोनेशन, सल्फोनीकरण की क्रियाविधि। इस विधि के अंदर क्या होता है, बेंजीन की बेंजीन जो होता है उसकी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, और सल्फ्यूरिक एसिड का जो SO3H समूह होता है, SO3H जो समूह होता है वो क्या करता है, प्रतिस्थापन शो करता है। वो बेंजीन के हाइड्रोजन का क्या करता है, प्रतिस्थापन करता है, और बेंजीन सल्फोनिक एसिड का निर्माण करता है। किसका करता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का निर्माण करता है। जैसे इस रिएक्शन को हम करें तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर बेंजीनिंग और बेंजीनिंग की H2SO4 के साथ अगर रिएक्शन करवाई जाए तो यहाँ इस बेंजीनिंग के ऊपर SO3H समूह जुड़ जाता है, और इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। क्या बन जाता है, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ये कैसे हुआ, इस H2SO4 की जब रिएक्शन बेंजीन के साथ करवाई तो SO3H ग्रुप ने क्या किया, हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर दिया और हमें बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्राप्त हो गया। अगर हमारे पास यहाँ H2SO4 ले लें और 2H2SO4 और इनको आपस में तोड़ें तो एक तो SO3H में टूट जाता है, एक H3O पॉजिटिव में टूट जाता है, और एक HSO4 नेगेटिव में टूट जाता है। ऐसे टूटता है, जिसके अंदर SO3H जो होता है वो कुछ अनुनादी स्ट्रक्चर भी शो करता है। इस तरीके से ये डबल बॉन्ड के साथ ये ऑक्सीजन इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ ही है, और ये इस तरीके से अनुनादी स्ट्रक्चर के रूप में रहता है। अब हम सल्फर के इस ऑक्सीजन को इस तरीके से कर दें, ये O नेगेटिव, ये O नेगेटिव, और इस तरीके से शो कर सकते हैं। आगे वाला जो है ये S डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव और O नेगेटिव, इस तरीके से हम शो कर सकते हैं इसको। तो ये थी SO3H समूह के अनुनादी संरचना। अगर हम अनुनादी संकर की बात करते हैं तो ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, और ये अनुनादी संकर जो होता है वो इस तरीके से व्यवस्थित रहता है, आंशिक नेगेटिव और आंशिक पॉजिटिव चार्ज। ये किसको शो करता है, आंशिक नेगेटिव चार्ज को शो करता है। तो ये तो थी अनुनादी संरचना। और ये क्या बन गया, अनुनादी संकर बन गया।
तो अनुनादी संकर बन गया। सबसे पहले हमने बेंजीन की रिएक्शन H2SO4 के साथ करवाई, तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त हुआ। H2SO4 को लेंगे तो इसे टुकड़ों में तोड़ेंगे तो SO3H3O पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव में टूट जाएगा। जो SO3 है वो निम्न 3 प्रकार की अनुनादी संरचना के रूप में पाया जाता है, जिसको इस प्रकार शो कर सकते हैं। और जो अनुनादी संकर होता है वो इस तरीके से शो होता है कि सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में डॉट से शो किया जाता है। कहने का मतलब है कि जो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है उसका विस्थानीकरण नेगेटिव चार्ज युक्त ऑक्सीजन पर होता है, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करता है, सल्फर को शो करता है। सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन होता है, ये शो करता है। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, SO3 बनाया था और ये SO3 बेंजीन ले लें और इस बेंजीन के साथ SO3H ग्रुप जुड़ जाएगा। और जब ये जुड़ता है तो यहाँ पे पॉजिटिव और H और SO3 जुड़ जाएगा और इसको बोला जाएगा व्हीलैंड मध्यवर्ती। तो यहाँ पर ये क्या करता है, व्हीलैंड मध्यवर्ती बनाता है और इस व्हीलैंड मध्यवर्ती से फिर अंत में H पॉजिटिव बाहर निकल जाता है और ये बेंजीनिंग पर SO3 जुड़ा रहता है। और SO3 जब जुड़ा रहता है तो यहाँ से फिर एक H पॉजिटिव के अंदर भेजते हैं और इस बेंजीनिंग के ऊपर SO3 जो है वो क्या करता है, अपने साथ इस हाइड्रोजन को जोड़ देता है और क्या बनाता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का निर्माण करता है। ये अनुनादी संरचना अनुनादी संकर सबसे पहले बेंजीन के साथ SO3 रिएक्शन कर रहा है, व्हीलैंड मध्यवर्ती बना रहा है, फिर बेंजीन पर SO3 जुड़ा रहेगा और H पॉजिटिव की रिएक्शन कराएंगे तो ये SO3 के साथ में ये H जो है वो जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से ये था मैकेनिज्म ऑफ सल्फोनेशन या सल्फोनीकरण की क्रियाविधि। और उसके बाद में नेक्स्ट आती है मर्क्यूरीकरण की क्रियाविधि। मर्क्यूरीकरण की क्रियाविधि। मर्क्यूरीकरण की क्रियाविधि के अंदर क्या करते हैं, मर्क्यूरिक एसीटेट जो होता है उसके साथ में रिएक्शन करते हैं। जब मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ में रिएक्शन करवाई जाती है तो बेंजीनिक पर वह मर्क्यूरिक एसीटेट का एक मॉलिक्यूल उसके साथ जुड़ जाता है और फेनिल मर्क्यूरिक एसीटेट का निर्माण करता है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ C6H6 और CH3COO ट्वाइस Hg इसके साथ में रिएक्शन करवाएंगे। ये क्या होता है, मर्क्यूरिक एसीटेट होता है। क्या होता है भाई, मर्क्यूरिक एसीटेट। ये मर्क्यूरिक एसीटेट और यहाँ से बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकलेगा, CH3COOH के साथ जुड़ जाएगा। तो CH3COOH के साथ में इधर फिर हमारे पास क्या बचेगा, HGOCH3 यानी बेंजीनिक पर क्या जुड़ गया, HGOCOCH3 और क्या बन गया, ये फेनिल को शेयर करेगा तो फेनिल मर्क्यूरिक एसीटेट। फेनिल मर्क्यूरिक एसीटेट।
तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, बेंजीन की मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ रिएक्शन करवा करके और फेनिल मर्क्यूरिक एसीटेट बना सकते हैं। सबसे पहले मैकेनिज्म के अंदर हमने क्या लिया था, मर्क्यूरिक एसीटेट लिया था CH3CO ट्वाइस Hg, ये टूटता है टुकड़ों में, तो CH3CO नेगेटिव एक तो ये बनाता है और प्लस HgOCO3 इस पे क्या आता है, पॉजिटिव। ये अलग अलग हो गए। इसके साथ तो H जो बेंजीनिंग से निकलेगा वो जुड़ेगा और ये HgOCO3। अब देखो बेंजीन इस मरकरी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं की तरह कौन काम कर रहा है, ये, ठीक है। ये क्या करेगा, बेंजीनिंग लेंगे हम और उसके ऊपर जुड़ेगा ये, ले ली, स्लो स्टेप में रिएक्शन हो गई और सबसे पहले H और यहाँ HgOCO3 ये जुड़ गया, ठीक है। बी लैंड मध्यवर्ती बनेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये क्या बन गया, वी लैंड मध्यवर्ती। ठीक है। अब यहाँ से H पॉजिटिव बाहर निकलेगा और इस बेंजीनिंग के ऊपर क्या रहेगा, HgOCO3, ठीक है। ये H पॉजिटिव बाहर निकला, ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो ऐसे लिख सकते हैं CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव और क्या बना देगा, CH3COOH, और ये इसके ऊपर जुड़ गया तो इसका नाम हो गया फेनिल मर्क्यूरिक एसीटेट। फेनिल मर्क्यूरिक एसीटेट। तो ये था मैकेनिज्म मर्क्यूरेशन। सबसे पहले बेंजीन के मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ रिएक्शन करवाई, फेनिल मर्क्यूरिक एसीटेट प्राप्त हो गया हमें। फिर मर्क्यूरिक एसिड लेंगे, इसको टुकड़ों में तोड़ेंगे, CH3CO नेगेटिव HgOCO CH3, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, ये इस बेंजीनिंग के साथ रिएक्शन करेगा, स्लो स्टेप में रिएक्शन होगी, बी लैंड मध्यवर्ती बनेगा, H पॉजिटिव बाहर निकलेगा और फेनिल मर्क्यूरिक एसीटेट प्राप्त हो गया। फिर CH3CO नेगेटिव के साथ H है वो रिएक्शन करेगा H पॉजिटिव और एसिटिक एसिड के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो बेंजीनिंग के साथ अपने क्या करवाते हैं, मर्क्यूरिक एसीटेट की रिएक्शन करवाते हैं और मर्क्यूरिक एसीटेट की जब रिएक्शन करवाते हैं तो फेनिल मर्क्यूरिक एसीटेट प्राप्त होता है हमें और एक एसिटिक एसिड का जो मॉलिक्यूल है वो बाहर निकलता है। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ मर्क्यूरेशन। फिर उसके बाद में आता है मैकेनिज्म ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्कलीकरण। एल्कलीकरण की क्रियाविधि। mechanism of Friedel-Crafts alkylation। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्कलीकरण की क्रियाविधि। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्कलीकरण की क्रियाविधि के अंदर क्या होता है, हम बेंजीनिंग लेते हैं और बेंजीनिंग लेकर के हम उसकी एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, यानी कि CH3Cl
ये किसको शो करेगा? एल्काइल हैलाइड को शो करेगा। किसको शो करेगा? एल्काइल हैलाइड को, या फिर मेथिल क्लोराइड बोल सकते हैं। इसके साथ जब रिएक्शन करवाई जाती है तो बेंजीनिंग पर ये CH3 ग्रुप जो होता है वो जुड़ जाता है, और इसलिए जब बेंजीनिंग पर CH3 ग्रुप जुड़ा होता है तो उसको बोला जाता है टोल्यूइन। क्या बोला जाता है भाई? टोल्यूइन। तो सबसे पहले अपने क्या करवाते हैं? बेंजीनिंग लेते हैं, और बेंजीनिंग लेकर के इस CH3Cl की रिएक्शन करवाते हैं, और उपस्थिति किसकी लेते हैं भाई? AlCl3 की। यहाँ से जो हाइड्रोजन होता है वो इसके साथ रिएक्शन करके HCl के रूप में बाहर निकल जाता है, और ये बेंजीनिंग, और इस बेंजीनिंग पर क्या जुड़ जाता है? CH3, और इसको बोला जाता है टोल्यूइन। टोल्यूइन, टोल्यूइन। इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो सबसे पहले मैकेनिज्म यहाँ पर AlCl3 को लेंगे जिसकी उपस्थिति में, फिर जिसके साथ रिएक्शन करवाई जाती है उसको लिया जाता है। यहाँ पर AlCl3 इस Cl के साथ जुड़ने की कोशिश करता है, और ये टूटने की कोशिश करता है, और लास्ट में ये चेंज हो जाता है AlCl4 नेगेटिव में, और यहाँ पर CH3 पॉजिटिव बन जाता है। और CH3 पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, तो वो किसकी तरह बिहेव करता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्नेही का काम कौन कर रहा है? CH3। इलेक्ट्रॉन स्नेही का काम कौन कर रहा है भाई? CH3। इस इलेक्ट्रॉन स्नेही या CH3 पॉजिटिव को लेंगे और इसको क्या करवाएंगे? बेंजीनिंग पर अटैक करवाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये बेंजीनिंग, और इस बेंजीनिंग के साथ CH3 पॉजिटिव की रिएक्शन करवाते हैं। रिएक्शन कैसे होती है? स्लो स्टेप के अंदर, और हमें यहाँ पर जो प्राप्त होता है वो होता है व्हील-हैंड मध्यवर्ती H और CH3। लास्ट में ये H पॉजिटिव बाहर निकल जाता है, और बेंजीनिंग के साथ में ये CH3 जुड़ जाता है, और इसको नाम दिया है हमने टोल्यूइन। ठीक है। फिर AlCl4 नेगेटिव 4 और नेगेटिव ये इस H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करता है, तो AlCl3 उत्प्रेरक की तरह काम करता है। ये तो बाहर निकल जाता है वैसे की वैसे, और एक HCl का मॉलिक्यूल बन जाता है। HCl का मॉलिक्यूल बन जाता है। तो देखिए फ्रीटल क्राफ्ट एल्कलीकरण, एल्कलीकरण का मतलब एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाना। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ बेंजीन थी, और बेंजीन की मेथिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाई। बेंजीनिंग से H और Cl HCl के रूप में बाहर निकल गई, और हमें क्या प्राप्त हो गया भाई? टोल्यूइन। फिर उसके बाद AlCl3 और ClCH3 ये धीरे धीरे इसके साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा है, और Cl और CH3 के बीच का बॉन्ड धीरे धीरे टूटने की कोशिश कर रहे हैं। तो AlCl3 डॉट डॉट के रूप में हमने शो कर दिया। फिर एल्यूमिनियम पर +3 चार्ज होता है, तो वो 3 ही नेगेटिव को जोड़ सकता है, तो 3 नेगेटिव को जोड़ लेता है अपने साथ। लेकिन जब चौथा जुड़ेगा तो इसका मतलब 4 से 1 अधिक हो गया। कौन सा हो गया? नेगेटिव वाला। तो AlCl4 नेगेटिव आ जाएगा, और CH3 पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये किसकी तरह काम करेगा? इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह काम करेगा। और ये इलेक्ट्रॉन स्नेही यानी कि CH3 पॉजिटिव क्या करेगा? बेंजीनिंग के साथ रिएक्शन करेगा। स्लो स्टेप में रिएक्शन होगी, और बेंजीनिंग के अंदर पॉजिटिव चार्ज और ऊपर H और CH3 जुड़े हुए हैं, तो ये क्या बनाएंगे? व्हील-हैंड मध्यवर्ती बनाएंगे, और व्हील-हैंड मध्यवर्ती से H पॉजिटिव बाहर निकलेगा, और जैसे ही बाहर निकलता है तो बेंजीनिंग पर सिर्फ CH3 बचता है, और इसलिए इसको क्या नाम दे दिया जाता है? टोल्यूइन नाम दे दिया जाता है।
और लास्ट में AlCl4 नेगेटिव के साथ H पॉजिटिव रिएक्शन करता है और AlCl3 और HCl बाहर निकाल देता है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स नई प्रतिस्थापन की 5 विधियाँ हमारी कंप्लीट हो गई। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज इस क्लास का यहीं समापन करते हैं। धन्यवाद।